श्री कृष्णा, जय महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और साल की शुरुआत हम प्रथम पर्व मकर संक्रांति से करते हैं। सनातन धर्मी मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव सभी 12 राशियों के भ्रमण के बाद मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं। उसी समय मकर संक्रांति का पर्व और त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को माघ की संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। पंजाबियों में लोहड़ी के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में पोंगल नाम से भी जानते हैं और गुजरात में हम इसे उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। मकर संक्रांति का जो उत्सव होता है वह पूरे वर्ष भर में विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से मनाया जाता है और साथ ही साथ मकर संक्रांति के अवसर पर शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। सूर्यदेव की कृपा से सुख समृद्धि धन धान्य में वृद्धि भी होती है। तो इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है वह कब मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमेशा से 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, 14 तारीख को या 15 तारीख को, पुण्यकाल क्या होगा, महापुण्यकाल क्या होगा, जिसमें स्नान और दान किया जाता है, दान पुण्य का सही समय क्या होगा, हमारे जीवन में सूर्यदेव के शुभ प्रभाव हमें कैसे प्राप्त होंगे और गुप्त लक्ष्मी का उपाय अपनों के साथ में शेयर कैसे करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन आपको शिवलिंग के निकट एक उपाय ज़रूर करना चाहिए जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हम सब प्रत्येक वर्ष 2014 को मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं, परंतु साल 2024 में 15 जनवरी 2024 को जो मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो रही है वो है रात्रि 2:54 से, यानी कि 14 तारीख की तिथि समाप्त हो जाएगी। 12 बजे के बाद जो 15 पर तिथि लग जाएगी, 15 जनवरी की 2:54 से वह तिथि लग रही है। तो हम पर्व मनाएंगे 15 जनवरी की सुबह, क्योंकि हिंदी धर्म में उदया तिथि को ही ज़्यादा महत्व माना गया है। तो 15 तारीख के दिन सुबह से मकर संक्रांति की तिथि शुरू हो जाएगी और जो सुबह सुबह हमें स्नान वगैरह करना है उसका भी समय जान लीजिए। जो पुण्यकाल रहेगा वो कब रहेगा, सुबह 7:15 से शून्यकाल शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 5:46 तक, यानी जो कि आपको पुण्यकाल की अवधि मिल रही है 10 घंटे 31 मिनट की मिल रही है। 15 तारीख के दिन समय दोबारा सुन लीजिए, सुबह 7:15 से शाम को 5:46 और जो महापुण्यकाल है, क्योंकि संक्रांति के दिन महापुण्यकाल में ही हमें स्नान और दान वगैरह करना चाहिए। तो जो महापुण्यकाल वो प्रारंभ हो जाएगा 15 तारीख को सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक, यानी कि जो आपको समयावधि मिल रही है वह 1 घंटे 45 मिनट की मिल रही है। इस समय में मनुष्य को कहा जाता है कि यदि स्नान दान किया जाए तो उसे 58 फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप इस समय में स्नान दान वगैरह नहीं कर पाए तो फिर जो आपको मैंने पूरा समय बताया है, जो कि है 10 घंटे 31 मिनट की अवधि में हमें 7:15 से शाम 5:46 तक मिल रही है, उसमें भी आप दान वगैरह कर सकते हैं। ये तो हो गया दान और महापुण्य दान का समय। अब साथ ही साथ 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यदि रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 7:15 से 8:07 तक सुबह तक रहेगा। इस समय की अवधि में भी जो आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। रवि योग में स्नान कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य देव के शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी वगैरह पाना चाहते हैं और कुछ भी मान सम्मान चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना जीवन में ज़रूर करें। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस योग में कर सकते हैं। पुण्यकाल की अवधि जो शुभ मुहूर्त है इसी में हमें स्नान दान करना होता है और जो भी आप पुण्य के कार्य करना चाहते हैं उसी समय में किए जाते हैं। और शाम के समय दीपदान भी अवश्य किया जाता है,
कैसे व किस तरह से करना है उसका भी वर्णन आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसे अपनों के साथ शेयर करें। मकर संक्रांति की सुबह की दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है। यदि आपके पास आसपास कोई नदी या सरोवर है तो वहाँ जाकर स्नान कर लीजिएगा। और यदि सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, जो आपको आज के दिन विशेष रूप से 1 बाल्टी पानी में गंगा जल मिलाएं और उसके बाद जल भरें। इसके बाद आपको थोड़े ही काले तिल मिलाकर आज के दिन में स्नान कर लेना है, क्योंकि काले तिल से आपको शनिदेव सूर्य देव दोनों की ही कृपा मिलेगी और आपके जीवन में शनि या सूर्य जो दूसरे पहलू समाप्त हो जाएंगे। गंगा जल से स्नान करने से बहुत पुण्य कार्य उद्नोप्रदायक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन यदि हम गंगा जल मिलाकर स्नान करें, स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को आपको आज के दिन विशेष रूप से पूजन करना है। आपको पूरे साल पूजन करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन विशेष रूप से आपको तांबे के लोटे में जल लेकर लाल रंग के फूल, रोली, गुड़ और तिल मिलाकर जल भरकर तांबे के लोटे में सारी सामग्री डाल लीजिए। आपको आज के दिन सूर्य देव को विशेष रूप से अर्घ्य देना है। पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए और ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य देव का जो भी मंत्र आपको पता है उसकी मदद से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। आज के दिन जरूर देना है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार संक्रांति के दिन दान करने से आपको 100 गुना अधिक फल मिलता है। यदि और अन्य दिनों में जो आज के दिन आपको करना चाहिए, आज के दिन किन चीज़ों को दान किया जाता है? खिचड़ी का दान किया जाता है, आटे का दान किया जाता है, उड़द, तिल, गुड़, और यदि आप अखंड सुहाग की कामना रखते हैं तो सुहाग की चीज़ों का भी दान किया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है चावल का दाना। चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में आपकी यदि क्षमता है तो कंबल का दान कर दीजिए, क्योंकि ठंड के मौसम में गर्म चीज़ों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चप्पल का दान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ही कष्ट चल रहे हैं, मतलब आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो आप नमक का भी दान कर सकते हैं, परंतु खाली नमक का दान नहीं किया जाता है। कभी भी नमक के साथ में कोई अन्य सामग्री रख कर दान कर दीजिएगा। इसके बाद में शनि कि यदि आप पर खराब दशा चल रही है, शनि दोष या परेशान हैं, तो काले जो उड़द होते हैं उसका भी दान कर सकते हैं। काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं और काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रबल करना चाहते हैं, अपने जीवन में और अपने समाज में अपना नाम करना चाहते हैं, आपको नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं और कुछ आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं जो कि सूर्य देव की कृपा से ठीक हो सकती हैं, तो आज के दिन आपको सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद आपको एक बहुत विशेष कार्य को जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को आज के दिन गुड़ का दान करने से साथ साथ उन्हें तिल का दान भी करें, और हो सके तो साथ में जो खिचड़ी होती है, चावल की आपूर्ति भी दान कर सकते हैं। यथासंभव हो सकता है तो एक ब्राह्मण को आज के दिन भोजन अपने घर में अवश्य करवाएं आप, या फिर किसी गरीब व्यक्तियों में जाकर इन सभी चीज़ों को ज़रूर बांट दें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं पर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपको नज़र आएंगे आज के दिन भूल से भी क्या क्या नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, तथा यथासंभव आप 1 रुपये अगर किसी को दान देना बने तो आप ज़रूर दीजिएगा। 1 कटोरी आटा ही आप दान दे सकते हैं। आपका कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं है, तेल का दान आज के दिन सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। और स्कंद पुराण में जो दान का वर्णन मिलता है वह यह है कि इसका आज के दिन बहुत ही विशेष महत्व है। वह क्या है आप पहले ध्यान से समझें। और शिवलिंग के पास आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि संक्रांति के दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों ही गंगा तट पर स्नान करने के लिए गए थे, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी उन्हें गुप्त रूप से देख रही थी, परंतु माँ लक्ष्मी को गुप्त रूप से विष्णु जी को देखते हुए शिव जी ने देख लिया था। उन्होंने यह बात विष्णु जी को बताई। इस पर शिव जी लक्ष्मी के पास जाते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं कि जिस तरह से माँ लक्ष्मी अपने हमारे गुप्त रूप के दर्शन किए, आपको गुप्त लक्ष्मी के नाम से आपस में प्रदान करता हूँ।
और जो भी व्यक्ति संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आरोग्यता बनी रहती है और सुख समृद्धि की कमी जीवन में कभी भी नहीं होती। तो आज के दिन विशेष रूप से आपको, जैसे कि पहले टाइम में तिल के लड्डू में एक सिक्का रखकर भेंट किया जाता था, उसे गुप्त लक्ष्मी कहा जाता था। आप इनके अंदर, लड्डू के अंदर सिक्का रख सकते हैं, खिचड़ी के अंदर लक्ष्मी का दान कर सकते हैं। मतलब गुप्त रूप से आप किसी को भी बतलाना नहीं होता है। और शिवलिंग के पास आपको एक उपाय करना, वह है कि एक कटोरी में काले तिल भर लीजिए। काले तिल जब आप भरेंगे उसके नीचे आपको एक 10 का सिक्का रखना है, मतलब 11 रुपये आपको दिल्ली के अंदर रखने हैं। और यह गुप्त दान आपको किसी भी शिवलिंग के पास जाकर आपको करना है। कटोरी समेत आप वहाँ पर छोड़ करके आ जाइएगा। यह बर्तन मंदिर में छोड़ सकते हैं। आप कटोरी ले सकते हैं, आप कोई सी भी बर्तन ले सकते हैं। प्लास्टिक का बर्तन नहीं होना चाहिए, कांच का बर्तन नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी अन्य बर्तन में रखें, वहाँ छोड़ कर आ सकते हैं। इस तरह से काले तिल के साथ साथ में गुप्त लक्ष्मी का दान करने से आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा और महादेव की कृपा सद्वादा आप पर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।